हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो दोस्तों, ये जो हुआ है आपका जो क्लास 10 फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो अगस्त 2024 में जो हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के मैं कराने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो प्रकाश पुंज कहते हैं, ऑप्शन सी। और देखिए यहाँ पर मैं टिक लगा दिया हूँ बहुत पहले से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो 2 होते हैं, सब पढ़ाए हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का होता है। आगे, लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो लेंस का आवर्धन बराबर v/u होता है, और वहीं अगर दर्पण अगर कहते तो -v/u होगा, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। 5 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है तो अवतल को अपसारी लेंस बोलते हैं और उत्तल को अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए होगा हमारा। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें उत्तल में क्या होता है कि किरणों को एक बिंदु पर जाके केंद्रित करती है, देखिए। और अवतल में क्या है, देखिए अलग अलग इसको कर देगा, इसको अलग अलग कर देगा अवतल। चलिए आगे, 6 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 7 नंबर, कह रहा है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं तो देखिए लेंस के 2 होते हैं वक्रता केंद्र। देखिए यहाँ पर इधर भी होते हैं और इधर भी होता है, एफ भी होता है, इधर भी दाएं भी और बाएं भी होते हैं। चलिए फिगर बना दिया हूँ यहाँ पर, देख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में मतलब क्या क्या होते हैं तो देखिए प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में आपका भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में आपका भिन्न भिन्न होती है, कैसे कि मान निर्वात में अलग होगा, निष्पात में अलग होगा, मतलब हर एक धातु में अलग अलग होती है। चलिए 9 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक तो आवर्धन का सही मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन डी होगा। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ से कि दोस्तों जब हम सिनेमा देखते हैं तो जो देखते हैं वही ना हम उसमें मतलब आगे मतलब देखते हैं हम, मतलब जैसे हमारे कहने का मतलब कि हम इधर मूवी लगा दिए हैं, जो मूवी लगाएंगे तो उधर वही हमको दिखेगा ना कि दूसरा दिखेगा हमको, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज होता है। चलिए 10 नंबर, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो गैल्वेनीकरण, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है, जिसका फॉर्मूला AgCl होता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है तो H2। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए हाइड्रोजन गैस, तो देखिए हाइड्रोजन गैस जो गैस होता है यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन होगा तो O2 लगा देंगे। ओ ऑक्सीजन के जैसे कोई कहेगा संकेत क्या होगा तो O होगा, मगर ऑक्सीजन के गैस के कोई पूछेगा फॉर्मूला तो हमारा क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है तो अवक्षेपण। अवक्षेपण जो हम लोग का है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, कहाँ से कि दहन में भी ऑक्सीजन होता है, भोजन का पचना में ऑक्सीजन ही पचाएगा हम लोग को, श्वसन तो है ही ऑक्सीजन के केंद्र, मगर अवक्षेपण जो होता है इसमें नहीं होता, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। 15, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है तो देखिए विस्थापन की अगर हम लोग बात करते, विस्थापन का मतलब विस्थापित होना। विस्थापन में अपने से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटा देते हैं तो विस्थापन होता है। यहाँ पर लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, उसको क्या करेगा हटा देगा और वह जाकर बैठ जाएगा।
देख लीजिए यहाँ पर Fe जो है यहाँ पर देखिए हो गया है, और यहाँ पर देखिए SO4 यहाँ पर हो गया है। फिर यहाँ पर देखिए Cu देखिए इसको अकेले छोड़ दिया है इसको, ठीक ना, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। वैसे भी और आपको देखिए ऑप्शन में नहीं मिलेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं, ठीक ना, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं हम लोग। चलिए 17 नंबर, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। और से अधातु और से अम्लीय, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। जो मारे हैं गलत मारे हैं भाई, अम्लीय होगा ऑप्शन ए। 18 में देख लेते हैं। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी जो बुझा हुआ जो चूना जो हो ना है ना, मतलब जो बुझा हुआ चूना से मतलब करते हैं हम लोग। बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होता है CaOH के होल ट्वाइस होता है, देखिए CaOH के होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना के। 19 नंबर देख लेते हैं। NaOH है, तो देखिए जहां OH आ जाएगा, OH एक प्रकार का क्षार होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो क्षार जल में घुलने के बाद में OH माइनस देता है, याद रखिएगा, जो क्षार जल में घुलकर OH माइनस देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बीस नंबर, अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम होता है, और जिसका 7 से अधिक हो उसको क्षारीय बोलते हैं, 7 पर उदासीन होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत, मानव आहार नाल का छोटी आंत, भोजन पूरी तरह छोटी आंत में पचती है। 22 नंबर देख लेते हैं। आइए 22 नंबर देखते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो देखिए स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन बी हमारा होगा। पेड़ पौधा भोजन बनाता है, वो बनाता है ग्लूकोज, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाता है वो स्टार्च के रूप में जमा करता है। स्टार्च रात में जब भोजन नहीं बनेगा तभी मतलब क्या होता है, काम करेगा। रात में जब भोजन नहीं बनेगा तो स्टार्च जमा करेगा, तो उसको अपना उपयोग मिलेगा। चलिए ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा इसमें। 23 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, जिसको गोइटर बोलते हैं, ठीक। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 H2O ऊर्जा, CO2 H2O ऊर्जा होते हैं। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो देखिए काकरोच होता है, ठीक। ये ट्रैकिया क्या है, इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों को। ट्रैकिया है क्या आखिर भाई? तो ट्रैकिया जो होता है, जितने भी तितली मक्खी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसमें मतलब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, श्वसन करने के लिए नाक और फेफड़ा नहीं होता है, उसके पीठ के ऊपर छिद्र होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या होता है, काकरोच आ जाएगा, तेलचट्टा, मकड़ी, मच्छर वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। चलिए रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, हम लोग बोलते हैं ना कि रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक है। देखिए टिश्यू यानी ऊतक, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। रक्त एक प्रकार संयोजी ऊतक होता है। 27 नंबर देख लेते हैं। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की जो भीतरी होती है ना वो मोटी होती है, भीतरी भित्ति मोटी होती है, बाहर की भित्ति पतली होती है, याद रखिएगा। भीतरी देखिए भीतरी भित्ति मोटी होती है और बाहर की पतली होती है। चलिए 28, निम्न में से कौन हेड्रोक्राइन ग्रंथि है? तो आपका अग्नाशय जो है ना आपका हेड्रोक्राइन ग्रंथि है। हेड्रोक्राइन का मतलब जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करती है, उसी को हम बोलते हैं हेड्रोक्राइन, याद रखिएगा। हेड्रोक्राइन का मतलब जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी की तरह काम करती है। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम आपका संतुलन बनाए रखता है, ऑप्शन ए। 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों, सॉरी न्यूरॉन बोलते हैं।
न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन हम बोलते हैं। और वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन सी। और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। और देखिए इसमें और भी है जो सब्जेक्टिव जो है, देखिए अगर आप लोग अगर चाहिएगा कि इसका सब्जेक्टिव भी आप लोग करा दें हम, तो आप लोग वीडियो में के लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इस यही सब क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना करें, मतलब हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्वों को उल्लेख करें। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हमारा देखिए ये मतलब है कि इतना मेहनत से वीडियो पहले तो बनता है और आप लोग इसको लाइक नहीं करते हो, बड़ी बेकार लगता है। दो गो, या तो पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक। चलिए जय हिंद।